नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, इसी आशा के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। त्यागीराज त्यागी रमिया अमृत आपके लिए आज की कहानी लेकर आई उत्तर प्रदेश के बदायूं से। आप सभी को याद होगा कि 19 मार्च 2024 को बदायूं की बाबू कॉलोनी में 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई थी और हत्या करने वाला पड़ोसी था। विनोद कुमार अपने परिवार के साथ बदायूं की बाबू कॉलोनी में रहते हैं। उनके परिवार में मां मुन्नी देवी, पत्नी संगीता देवी, बेटा आयुष 10-12 साल उम्र थी, मंझला बेटा पीयूष, सबसे छोटा बेटा आहन हनी जिसकी उम्र लगभग 6-7 साल। परंतु 19 मार्च 2024 को इस परिवार की जिंदगी में ऐसा खौफनाक दिन आया जिसकी टीस जिंदगी भर इन लोगों के दिल दिमाग में बनी रहेगी। वह टीस इनको दर्द देती रहेगी। इसका कोई इलाज भी तो नहीं है। पीड़ा देने वाला है पड़ोसी साजिद और जावेद। विनोद कुमार के घर के सामने सैलून चलाते थे और पड़ोसी होने के नाते बोलचाल तो आमतौर पे रहती है, जैसे कि अपने जो हेयर कटिंग करानी है वो तो आमतौर पे आदमी लोग जाते ही हैं। जब कोई पड़ोस में शॉप होती है तो फिर तो आदमी चला ही जाएगा, जबकि घर के सामने हो। कहानी को विस्तार से सुनाने से पहले आप सभी से निवेदन करती हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलता रहेगा। आप मेरे परिवार का सदस्य बन जाए। लेकिन 19 मार्च 2024 को ये सैलून चलाने वाला साजिद और जावेद विनोद कुमार के घर में गए थे 5,000 रुपए लेने। लेकिन इनको जब रुपए नहीं मिले तो इन्होंने उनके 2 बेटों की हत्या कर दी। जब संगीता देवी ने रुपए नहीं दिए कि वे चाय बनाने लगे तो ये आरोपी साजिद और जावेद छत पे चला गया और 2 भाई जिसमें आयुष 10-12 साल थी जिसकी उम्र और सबसे छोटा आहन उर्फ हनी जिसकी उम्र 6-7 साल थी उसको ऊपर लेकर गया और वहां उनका मर्डर कर दिया। मर्डर करने से पहले जो मंझला बेटा था पीयूष, जब पीयूष छत पे गया तो साजिद ने उसको बहाने से भेज दिया कि पानी लेकर आओ मेरे लिए। पानी लेने आए तो जब पानी लेकर वह ऊपर छत पे गया तो उसने देखा कि साजिद ने उसके दोनों भाई आयुष और आहन उर्फ हनी की हत्या कर दी थी, उनका मर्डर कर दिया था और वह सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। साजिद ने इस पीयूष को भी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पीयूष साजिद को धक्का देकर भाग आया और अपनी मम्मी से शोर मचाकर बोल दिया कि उसने दोनों भाइयों को मार दिया है। बस हाहाकार मच गया। साजिद वहां से भाग गया। पुलिस को सूचना दी गई थी, पुलिस आई और पुलिस ने तुरंत ही रात के लगभग 7-7:30 से 8 बजे के आसपास की ये घटना हुई है जब दोनों बच्चों का मर्डर कर दिया। ये लोग घर के सामने विनोद के घर में गए थे पैसा मांगने के लिए और मतलब थोड़ी ही देर में, मतलब 15-20 मिनट में इस सारी पूरी घटना को अंजाम दे दिया गया। पैसे भी मांगना, दोनों बच्चों का मर्डर भी करना, इस घटना को, हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया। और उसके बाद जब चीख पुकार मची तो साजिद भाग लिया वहां से और भागता भागता खेतों में जा पहुंचा। तब तक पुलिस को भी सूचना दे दी थी गांव वालों ने और पुलिस भी आ गई थी। पुलिस उसको ढूंढती रही, सर्च करती रही, लेकिन वह नहीं मिल रहा था। पुलिस को लगभग 3 घंटे लगे, 3-4 घंटे। 8 बजे की बात है तो लगभग 10-12 बजे पुलिस उसको ढूंढ रही थी और खेतों में भी उसको तलाश कर रही थी। तो वह भागते हुए खेतों में जैसे गया तो जब पुलिस उसके पास पहुंची तो साजिद ने पुलिस के ऊपर भी गोली चला दी थी। इसने अपने बचाव में साजिद के ऊपर गोली चलाई जिसमें उसकी मौत हो गई थी। साजिद भागते हुए शेखपुरा गांव तक भाग गया था। शेखपुरा गांव के जंगलों में उसने पुलिस के ऊपर गोली चलाई और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई तो जिसमें साजिद की मौत हो गई थी। अब बचा जावेद। जावेद भी गया था। जावेद वहां से फरार हो गया और वह सहजवान के रास्ते होता हुआ बड़े ही नाटकीय अंदाज में दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचकर 2 दिन के बाद वह वापस आता है दिल्ली से और बदायूं में नहीं जाता। जावेद जाता है बरेली के बारादरी थाने में और वहां पर नाटकीय अंदाज में वह आत्मसमर्पण कर देता है, सरेंडर कर देता है ताकि वह अपने आप को साबित कर सके कि वह निर्दोष है। लेकिन अब पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है। सोमवार 10 जून 2024 को पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। इसने 72 पन्नों का एक चार्जशीट बनाया है जिसे पुलिस ने पहले विधिक कार्रवाई के लिए चार्जशीट को दाखिल किया और जब विधिक कार्रवाई कंप्लीट हो गई तो उसके बाद पुलिस ने चार्जशीट को कोर्ट में दाखिल किया है। अब इस चार्जशीट के ऊपर क्या कार्रवाई होगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन चार्जशीट में जो पुलिस ने साक्ष्य सबूत दिए हैं यह बहुत ही चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले तो पुलिस ने साक्ष्य जुटाए जो मृतक बच्चों की दादी है मुन्नी देवी, उनसे पूछताछ की तो दादी मुन्नी देवी ने बताया दोनों भाई आए थे घर में पैसा मांगने के लिए, साजिद भी और जावेद भी। उन्होंने बताया था कि उनकी पत्नी को कुछ डिलीवरी के लिए उनको कुछ मतलब खर्चा चाहिए, हॉस्पिटल में है। साजिद की पत्नी मंझली बेटे से पानी मंगाया, मंझला बेटा पानी लेकर गया तो तब साजिद हत्या करके दोनों बच्चों की नीचे उतर रहा था। उसने पीयूष को भी पकड़ने की
कोशिश की, लेकिन पीयूष साजिद को धक्का देकर भाग आया और उसने शोर मचा दिया। तब बच्चों की मां संगीता चीख पुकार करना शुरू किया। सब लोग इकट्ठे हो गए तो साजिद वहां से भाग गया और भागते भागते वे छुपा खेतों में, जिसको फिर पुलिस को सूचना देकर जब पुलिस आई तो उसने साजिद की खोज की और उसको खोजने में लगभग 3-4 घंटे लगे। तो पुलिस ने शेखपुरा गांव के जंगलों में से साजिद को पकड़ा, लेकिन साजिद ने वापस पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई जो साजिद को लगी और साजिद की मौके पर ही मौत हो गई। अब सारी बातें बताई हैं दादी मुन्नी ने। जो मासूम बच्चा है पीयूष, उसकी गवाही को भी, उसके साक्ष्यों को भी, उसके सबूत को भी, उसके बयान को भी महत्वपूर्ण माना है और उसको भी चार्जशीट में दाखिल किया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाला है पुलिस ने। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में देखा है कि दोनों भाई जा रहे हैं घर के अंदर, जबकि जावेद मना कर रहा है अपने बयान में कि वह ना तो विनोद कुमार के घर पे गया, ना उसने बच्चों से कोई बात की, लेकिन साक्ष्य पुलिस ने जमा किए हैं सबूत के तौर पर सीसीटीवी के, जिसमें दोनों भाई साजिद भी और जावेद भी दोनों गए हैं विनोद कुमार के घर पर और संगीता से, उनकी पत्नी संगीता देवी से पैसे मांगे हैं। वहीं पुलिस ने जो खून में सने हुए कपड़े हैं आरोपी के हत्यारे के, वह भी बरामद करके और साक्ष्यों के सबूत के तौर पे जमा किए हैं और वह चाकू भी जिससे उन बच्चों का कत्ल किया गया था, वह भी पुलिस ने बरामद करके साक्ष्य के तौर पे जमा किया है। चार्जशीट में उसका भी वर्णन किया है। इसने लगभग 21 गवाहों के बयान साक्ष्य के तौर पे जमा किए हैं, जिसमें यह साबित होता है कि साजिद और जावेद ने हत्या की है। जो फोन कॉल्स की डिटेल्स हैं वह पुलिस ने महत्वपूर्ण सबूत माना है और उन कॉल्स डिटेल्स को पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर जमा किया है, सबूत बनाया है। महत्वपूर्ण सबूत है जो पुलिस की कॉल्स डिटेल्स है और जो कॉल्स डिटेल्स में और जो उनकी लोकेशन पुलिस ने चेक करवाई है, लोकेशन विनोद कुमार के घर की आ रही है कि दोनों भाई विनोद कुमार और संगीता के घर पर, जबकि जावेद झूठ बोल रहा है। तो कितने नाटकीय और फिल्मी अंदाज से जावेद हत्या करके भागा और दिल्ली गया और वहां से फिर नाटकीय अंदाज में सरेंडर भी कर दिया। पुलिस ने जो सबूत और साक्ष्य पेश किए हैं कोर्ट में, चार्जशीट में लगाए हैं, उनमें जावेद एक महत्वपूर्ण किरदार है और जावेद के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की गई है क्योंकि जावेद बराबर का हकदार है हत्या करने में। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए और मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो सबके पास जाए और सभी अपने बच्चों को सुरक्षित, उनको सावधानी से रखें और उनको अपनी सुरक्षा के बारे में बताएं। और सबसे पहले तो मैं आप सभी बहनों भाइयों से और बच्चों से, जो भी आपके बच्चे हैं, ये कहना चाहती हूँ, जो युवा बच्चे भी हैं, किसी पर भरोसा मत कीजिए। आप सभी बहनों भाइयों से कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों की सुरक्षा पुख्ता कीजिए और उनको ये सीख दीजिए, उनको समझाइए, उनकी आदत में शामिल कर दीजिए धीरे धीरे कि वह किसी पर भी, कोई पड़ोसी हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई भी हो, कोई माता पिता के अलावा कोई भी अपना नहीं होता। हालांकि कई घटनाएं तो ऐसी हैं जिसमें माता पिता भी धोखेबाज और बहुत ही क्रूर वारदात को अंजाम देते हैं, लेकिन हम बात उनकी नहीं कर रहे हैं। हम उन माता पिता की बात कर रहे हैं जो समर्पित होते हैं अपने बच्चों के लिए, जीते मरते हैं। उन माता पिता के लिए जिनकी दुनिया होते हैं उनके बच्चे और उनकी दुनिया को उजाड़ देते हैं ऐसे अपराधी लोग। आपसे पुनः निवेदन करती हूँ, प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, थैंक यू।